बेतहाशा गर्मी के बाद बारिश हो जाए तो राहत जरूर मिलती है, लेकिन इसे मानसूनी बारिश समझने की गलती मत करिए। ये फौरी तौर पर थोड़ी राहत लेकर जरूर आती है, लेकिन धरती पर ऐसे पड़ती है मानो तपते तवे पर पानी के कुछ छींटे मार दिए गए। मई महीने के आखिरी दिनों में देश के कई हिस्सों में मौसम ने अचानक करवट ली और पिछले कुछ दिनों से जो भारत के नक्शे का रंग लाल था वो हल्का हो गया। दिल्ली, यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र समेत कई जिलों में तेज आंधी बारिश की वजह से जो तापमान 45 पार कर गया था वो 35 के पास पहुंच गया और 1 जून तक मौसम विभाग के मुताबिक यही स्थिति रहेगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि उसके बाद क्या होगा। पिछले कई हफ्तों से झुलसा देने वाली गर्मी और लू का सामना कर रहे थे उत्तर भारत के लोग। घर से बाहर निकलने की हालत नहीं थी, लेकिन जैसे ही राहत की बारिश हुई कई सवाल भी सामने आए। क्या प्री मानसून गतिविधियां तेज होंगी? क्या कुछ ही दिनों में मानसून दस्तक देगा? लेकिन मौसम विभाग के ताजा अनुमान इन उम्मीदों पर पूरी तरह मुहर नहीं लगाते। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी जो बारिश हो रही है वो स्थानीय मौसम प्रणालियों और पश्चिमी विक्षोभों के प्रभाव का नतीजा है। ये बारिश कुछ समय के लिए तापमान जरूर कम करती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गर्मी का संकट खत्म हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार जून महीने में देश के अधिकांश हिस्सों में तापमान सामान्य से अधिक रहने का अनुमान है। कई इलाकों में अधिकतम तापमान औसत से ऊपर रह सकता है। हीट वेव की घटनाएं भी सामान्य से ज्यादा देखने को मिल सकती है। यानी मई के आखिर में हुई बारिश के बावजूद जून का महीना लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकता है। June 26 above north, the temperature also it is most of places is maximum temperature is expected most of the places, and except some parts of central and northwest East India, the temperature will be maximum. That is more than normal. विशेषज्ञों का मानना है कि बारिश के बाद तापमान में जो गिरावट आती है वो अक्सर अस्थायी होती है। जैसे ही आसमान साफ होता है और धूप निकलती है, जमीन फिर तेजी से गर्म होने लगती है। कई बार बारिश के बाद नमी बढ़ने से उमस भी बढ़ जाती है, जिससे लोगों को और ज्यादा परेशानी महसूस होती है। मौसम विभाग की चिंता सिर्फ तापमान को लेकर ही नहीं है, बारिश को लेकर भी अनुमान बहुत बेहतर नहीं है। जून महीने में देश के कई हिस्सों में सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है। कम बारिश का मतलब है कि जमीन को पर्याप्त ठंडक नहीं मिलेगी। इससे तापमान लंबे समय तक ऊंचा बना रह सकता है। मध्य भारत और दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में लॉन्ग पीरियड एवरेज की 94% से लेस यानी सामान्य से कम वर्षा होने की संभावना है, और उत्तर पश्चिम भारत में 92% से कम यानी वहां भी सामान्य से कम बारिश होने का ज्यादा संभावना है। असली टेंशन मॉनसून के पूरे सीजन को लेकर है, क्योंकि खेती से लेकर पेयजल, बिजली उत्पादन और अर्थव्यवस्था तक सबकी नजर मॉनसून पर टिकी रहती है। मौसम विभाग के अनुसार इस साल दक्षिण पश्चिम मॉनसून सीजन के दौरान सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है। अनुमान के मुताबिक जून से सितंबर के बीच देश में औसत का लगभग 90% बारिश हो सकती है, यानी बारिश सामान्य स्तर से नीचे रहने का अनुमान है। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे देश में हर जगह सूखे जैसे हालात बन जाएंगे, लेकिन ये जरूर संकेत है कि कई क्षेत्रों में बारिश असामान्य रह सकती है। मात्रात्मक रूप से देखें, पूरे देश में दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतुनिष्ठ वर्षा दीर्घावधि औसत का 90% होने की संभावना है, जिसमें मॉडल त्रुटि ±4% है। इसका अर्थ है कि 2026 के मानसून ऋतु यानी जून से सितंबर के दौरान पूरे देश में सामान्य से कम बारिश होने का सबसे ज्यादा संभावना है। यानी अभी राहत की जो फुहारें महसूस हो रही हैं, वो स्थायी नहीं है। कुछ दिनों की राहत के बाद सूरज फिर से तेवर दिखा सकता है। इसलिए आने वाले दिनों में लोगों को गर्मी और मौसम के बदलते मिजाज दोनों के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि फिलहाल मौसम का संदेश साफ है। बारिश आई है, लेकिन गर्मी अभी गई नहीं है। मैदानी इलाकों में
बढ़ते तापमान से परेशान होकर लोग भागते हैं पहाड़ों की ओर, लेकिन उस चक्कर में पहाड़ों के ऊपर किस तरह का प्रेशर बन रहा है, किस तरीके से हजारों लाखों की संख्या में गाड़ियां एक एक दिन में इन पहाड़ के डेस्टिनेशंस पर पहुंच रही हैं, उससे स्थिति और विकट होती जा रही है। ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। सुबह से ही सोचे घर पे थे कि अच्छा से घूमेंगे, लेकिन हो नहीं पाया। तकरीबन 1.5 से 2 घंटा तो लग गया। जस्ट यहाँ से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर आने में। अभी यहाँ से 3 किलोमीटर जाना है, ऊपर जाना है, तो 3 किलोमीटर में तो लगभग शाम हो जाएगा। अभी 12 बज रहा है। ऑलमोस्ट 6 hours we have started from Manali but could not reach the top. जगह बहुत अच्छा है, बट बिकॉज ऑफ दिस ट्रैफिक, मतलब इतना ट्रैफिक की वजह से लाइक हम लोग डेस्टिनेशन बहुत लेट पहुंच रहे हैं। मैदान तपे तो भारी संख्या में लोग पहाड़ी इलाकों की ओर उमड़ पड़े। नतीजा ये हुआ कि पहाड़ी क्षेत्र लंबे लंबे जाम, अव्यवस्था और परेशानियों से कराह उठे। सबसे अधिक असर पड़ा श्रीनगर, मनाली, शिमला, मसूरी, नैनीताल, कोडाईकनाल और सिक्किम जैसे पर्यटन स्थलों पर। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, क्योंकि अचानक से मौसम में बदलाव हुआ है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में लगातार बारिश जारी है, जिस बारिश की वजह से तापमान लगातार गिरता चला जा रहा है। यात्रियों की संख्या की यदि बात की जाए तो उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में 42 दिनों में रिकॉर्ड तीर्थयात्री यानी कि 9,05,000 से भी अधिक तीर्थयात्रियों के द्वारा गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के दर्शन कर लिए गए हैं। पहली नजर में देखें तो मनाली में रोहतांग दर्रे पर हुई ताजा बर्फबारी ने हजारों लोगों को आकर्षित किया, लेकिन 1,200 वाहनों की सख्त सीमा के कारण कई लोग शहर के यातायात में फंस गए। शिमला में रोज 20,000 पार्किंग स्लॉट के मुकाबले 25,000 से अधिक गाड़ियां देखी जा रही हैं, जबकि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से मसूरी की बेहतर कनेक्टिविटी जाम का मुख्य कारण बन गई है। 4 धाम यात्रा के केदारनाथ जैसे तीर्थ मार्गों पर भी रिकॉर्ड भीड़ देखी जा रही है। आइए पहले कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। नैनीताल का हाल देखिए। हरिद्वार में पर्यटकों की आमद से उपजे हालात देखिए। ये मनाली तक पहुंचने के रास्ते हैं जो ट्रैफिक की भीड़ में खुद ही हांफने लगे हैं। रोहतांग के पास बर्फ से लदी पहाड़ियों के बीच रास्तों पर गाड़ियों का ट्रैफिक जमा है। ORR ये हाल चमोली जोशीमठ का है, जहां दिन रात गाड़ियां चलती नहीं बल्कि रेंगती हुई नजर आती हैं। पहाड़ों में संसाधन सीमित होते हैं। कई छोटे शहरों की आबादी जितनी है उससे कई गुना ज्यादा पर्यटक वहां पहुंच जाते हैं। ऐसे में पानी की सप्लाई चरमरा जाती है। स्थानीय लोगों को घंटों पानी का इंतजार करना पड़ता है। होटलों में पानी की खपत बढ़ जाती है। नैनीताल और जो आसपास के शहर हैं वहाँ पार्किंग कैपेसिटी बहुत कम है।
सीजन के समय पे गर्मी की छुट्टियां हो चुकी हैं। इस समय काफ़ी संख्या में जब टूरिस्ट आते हैं तो जो अंदर की जब पार्किंग फुल हो जाती है उसके बाद जो आउटर पेरिफेरीज में रूसी 1 और रूसी 2 दो डेजिग्नेटेड पार्किंग प्लेस है, उन जगहों पे टूरिस्ट को रोका जाता है। वहां से जो स्थानीय शटल सेवा है उसके माध्यम से नैनीताल शहर के अंदर प्रवेश किया जाता है। ये व्यवस्था पूरे पर्यटक सीजन में रहेगी और सभी पर्यटकों से ये अपील की जाती है कि वो इसमें पुलिस का सहयोग करें। इतनी बड़ी संख्या में पर्यटक अगर छोटे से पहाड़ी स्टेशन पर रुकते हैं तो पूरा इकोसिस्टम बिगड़ जाता है। बड़ी संख्या में कूड़ा कचरा और अव्यवस्थाओं से पहाड़ों का सिस्टम ही फेल होने लगता है। 30 साल से रोहतांग में काम कर रहा हूँ। ट्रैफिक लगने के कारण मैंने कि पार्किंग नहीं होने के कारण मढ़ी से लेके ग्रामपुर के बीच में कोई पार्किंग नहीं है। अब गाड़ियां रोड में लगेगी, लोग रोहतांग पास घूमने आ रहे हैं तो गाड़ी कहाँ पार्क करेंगे? अब रोड में खड़ी करेंगे तो ट्रैफिक लग रहा है, नहीं खड़ेंगे तो फिर वापस जाना पड़ रहा है। वहीं से 2 मिनट फोटो खींच के वहां से भाग रहे हैं। निश्चित तौर पर पर्यटक बढ़ने से टूरिज्म बढ़ता है, स्थानीय आय बढ़ती है, लेकिन अब सैलानियों की संख्या और उनके कारण गाड़ियों से होने वाला प्रदूषण इस स्तर पर पहुंच चुका है कि पहाड़ों का दम घुटने लगा है। स्थानीय लोग परेशान होकर शासन प्रशासन से अपीलें करने लगे हैं। तो मैं घर से निकल गया था भाई साहब 3 बजे। अभी मेरे को हो गया इधर 4:35 हो गया। तो 1.5 घंटा लगा मेरे को उधर से इधर आने में। यहाँ चौक पे तो इतना जाम है कि आदमी बीच में फंस गया तो ना इधर का ना उधर का कहीं नहीं जा सकता। वो बहुत बुरे हाल है। काफी प्रॉब्लम आ रही है, रोड से निकलने में प्रॉब्लम हो रही है। काफी स्कूल वगैरह में जा रहे हैं, किसी काम से भी जा रहे हैं, काफी प्रॉब्लम आ रही है। पूरा रश हो रखा है, पूरा जाम हो रखा है सारे में यहाँ पे। प्रकृति और पर्यटन के बीच अगर संतुलन नहीं बनाया गया तो पहाड़ी सुकून भी धीरे धीरे खत्म होता जाएगा और ऐसे हालात में पहले से उत्पन्न पर्यावरण का संकट और बढ़ जाएगा।